हेलो, स्वागत है आपका इंडियन यूथ यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इंडिया जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है उसके लिहाज से इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से बनाया जा रहा है। देखा जाए तो सड़क और रेल मार्ग को इंडिया में काफ़ी दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन जब भारत एक ग्लोबल इकोनॉमी बनकर उभर रहा है तो इसमें हवाई मार्ग को कैसे पीछे छोड़ा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया के अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की। ये एयरपोर्ट्स काफ़ी बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों तरह की सर्विस में अव्वल सुविधा देंगे। तो आइए इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं। नंबर 1 पर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आम भाषा में जेवर एयरपोर्ट भी कहा जा रहा है। यह इंडिया का काफ़ी अमेजिंग एयरपोर्ट होने वाला है। इसे 7,200 एकड़ की ज़मीन पर गौतम बुद्ध नगर में बनाया जा रहा है। इसमें कुल 6 रनवे होंगे। पहले फेज में इसका पहला रनवे चालू हो जाएगा, जिसका काम सितंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। फर्स्ट फेज का काम टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा पूरा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये इंडिया का पहला और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट को डेवलप करने और अगले 40 साल तक इसे ऑपरेट करने का काम स्विट्जरलैंड की कंपनी ज़ुइडिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल को मिला है। इस एयरपोर्ट की आ जाने से दिल्ली एनसीआर को अपना दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाएगा और दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पैसेंजर्स की भीड़ भी छंट जाएगी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी की बात करें तो ये तकरीबन 72 किलोमीटर की है। जेवर एयरपोर्ट की सालाना क्षमता 50 लाख यात्रियों की होगी, लेकिन बाद में जैसे जैसे एयरपोर्ट का काम पूरा होता जाएगा, आखिर में इसकी क्षमता 7 करोड़ सालाना पैसेंजर की हो जाएगी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बजट करीब 30,000 करोड़ रुपए है। बढ़ते हैं अपने अगले अंडर कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। तो नंबर 2 पर है धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद के करीब धुलेरा में धुलेरा स्मार्ट सिटी तैयार की जा रही है और इसी स्मार्ट सिटी के पास धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ बन रहा है। ये गुजरात का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इसे अहमदाबाद से करीब 80 किलोमीटर दूर नवगम गांव में बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को बनाने का काम वराहा इंफ्रा लिमिटेड को दिया गया है। इसे 3 फेज में बनाया जाएगा। इसका फर्स्ट फेज साल 2025 के आखिर में बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि 3,700 करोड़ एकड़ के एरिया में बनकर तैयार होगा। इसके पहले फेज में इस एयरपोर्ट पर सालाना 3 लाख लोगों की आवाजाही होगी, जबकि तीनों फेज पूरा होने पर सालाना 25 लाख यात्री यहां से यात्रा कर सकेंगे। लेकिन तीनों फेज का काम साल 2035 तक पूरा हो पाएगा। यहाँ सिर्फ यात्री वाले प्लेन ही नहीं होंगे, बल्कि एक कार्गो टर्मिनल भी डेवलप किया जाएगा। तो हमारी लिस्ट में अगला अंडर कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आता है हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर। ये एयरपोर्ट नवी मुंबई में पनवेल इलाके में बन रहा है। इसकी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दूरी करीब 40 किलोमीटर की है। इसका पहला फेज साल 2024 में पूरा हो सकता है, जबकि इसे पूरे 4 फेज में बनाया जा रहा है। पिछले साल ही इस एयरपोर्ट पर काम शुरू हुआ है। ये बहुत ही ज़बरदस्त एयरपोर्ट होने वाला है। जैसे ही इसके चारों फेज का काम पूरा होगा, यहाँ लोगों की आवाजाही करीब 9 करोड़ लोगों की होगी। इसमें पैसेंजर टर्मिनल के साथ कार्गो टर्मिनल भी होगा। इसके आर्किटेक्चर डिज़ाइन की भी काफ़ी तारीफ की जा रही है। इसे जहां हदीद आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया है। इसका बजट करीब 16,700 करोड़ रुपए है और L&T कंपनी इस एयरपोर्ट को तैयार कर रही है। अपने अगले अंडर कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो चौथे नंबर पे हमारे पास है भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आंध्र प्रदेश को जल्द एक नया एयरपोर्ट मिलने वाला है। भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विशाखापट्टनम से 45 किलोमीटर दूर विजयनगरम में एक आगामी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जिसके 2 फेज में बनाए जाने की योजना है। पहले चरण में ये 6 मिलियन यात्रियों की सेवा देगा और वहीं दूसरा चरण पूरा हो जाने पर इसकी क्षमता 40 मिलियन प्रति वर्ष की होगी। ये एयरपोर्ट कार्गो के अलावा घरेलू और इंटरनेशनल ट्रैवल को पूरा करेगा। इस परियोजना से नॉर्थ आंध्र रीजन में आर्थिक गतिविधियों के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तर्ज पर बनने वाले इस हवाई अड्डे के लिए GMR ग्रुप के इसमें निवेश की खबर है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 2,260 करोड़ रुपए है। फिलहाल इस एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम जारी है। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है पुरंदर एयरपोर्ट।
पुणे जिले के पुरंदर तहसील में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट को छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। ये हवाई अड्डा पुणे के लोहेगांव एयरपोर्ट के यातायात भार को साझा करेगा। साथ ही इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मालवाहक जहाज की आवाजाही भी अधिक संख्या में हो सकेगी। ये पुणे से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 6000 करोड़ रुपए है। ये हवाई अड्डा 2400 हेक्टेयर में बनेगा। इस ग्रीनफील्ड परियोजना की मंजूरी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से साल 2016 में दे दी गई थी, लेकिन उपयुक्त जमीन नहीं मिल पाने की वजह से इस एयरपोर्ट का काम बीते लंबे समय से अटका हुआ था। इसके फरवरी 2024 में परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। इस एयरपोर्ट से राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही पैसेंजर आवाजाही भी सुगम होने की संभावना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले अंडर कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। तो छठे नंबर पर हमारे पास है कल्याणी एयरपोर्ट। कल्याणी एयरपोर्ट कोलकाता के दमदम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 45 किलोमीटर दूर बन रहा है। ये 1500 एकड़ में फैला है और इसकी कैपेसिटी हर साल करीब 80 लाख यात्रियों की होगी। ये 2030 में बनकर तैयार होगा। इसे इंडिया के टॉप 5 बड़े एयरपोर्ट्स में से एक बताया जा रहा है। हालांकि अभी इस एयरपोर्ट पर काम शुरू नहीं हुआ है। हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर है राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर बन रहा है और राजकोट शहर से इसकी दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर होगी। इस एयरपोर्ट का बजट 1405 करोड़ रुपए है। इसे 1025 हेक्टेयर एरिया में बनाया जाएगा। ये सिंगल रनवे एयरपोर्ट A320 उड़ानें संचालित करेगा, जिसके 4 फेज में विकसित किए जाने की परियोजना है। इस हवाई अड्डे के इस साल 2023 के अंत तक पूर्ण रूप से सुचारू होने की संभावना है। हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर है हलवारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ये भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पंजाब में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लुधियाना से 32 किलोमीटर दूर हलवारा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की परियोजना है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने के साथ ही लुधियाना दुनिया के देशों से जुड़ जाएगा। अब लोगों को अमृतसर, चंडीगढ़ या दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण के लिए इंडियन एयरफोर्स स्टेशन हलवारा में नया अंतर्राष्ट्रीय सिविल हवाई टर्मिनल स्थापित करने का कार्य जोरों पर है। इस प्रोजेक्ट में 51% हिस्सेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और 49% पंजाब सरकार की ग्रेटर लुधियाना डेवलपमेंट अथॉरिटी की होगी। इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए राज्य सरकार पहले ही 50 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। इस प्रोजेक्ट का काम 31 मार्च 2022 तक पूरा होना था, लेकिन अब इसके इस साल 2023 में करीब 6 महीने में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे लुधियाना के व्यापारियों को लाभ मिलेगा और अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ता भार भी कम होगा। तो आखिर में हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर है पेरम्बदूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चेन्नई का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कांचीपुरम जिले के पेरम्बदूर में बनने जा रहा है। ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट लगभग 4931 एकड़ भूमि पर स्थित होगा, जो चेन्नई शहर से लगभग 73 किलोमीटर दूर का इलाका है। इसमें 2 रनवे, टर्मिनल भवन, टैक्सी वे, कार्गो टर्मिनल और अन्य बुनियादी ढांचे विकसित किए जाएंगे। पेरम्बदूर एयरपोर्ट का अनुमानित बजट 20,000 करोड़ रुपए है। चेन्नई का मौजूदा हवाई अड्डा मीनाम्बक्कम में है, जो हर साल 2.2 करोड़ तक के यात्री यातायात को संभालने की क्षमता रखता है। हालांकि अब यहाँ के पैसेंजर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते सरकार दूसरा हवाई अड्डा बनाने की योजना लेकर आई है। पेरम्बदूर में प्रस्तावित हवाई अड्डा सालाना 10 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा, जिसे राज्य के विकास में सहायक के तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एयरपोर्ट्स की ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको पता चला होगा कि इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है। ऐसे ही हिंदुस्तान में चल रहे और भी जबरदस्त प्रोजेक्ट की जानकारी हम आपको इस चैनल पर देते रहेंगे। तो इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।